अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है हेपेटाइटिस। अगर हम हेपेटाइटिस के लफ्ज़ी मतलब को देखें तो हेपा का मतलब होता है लिवर एंड इटिस जो है वो हम यूज़ करते हैं टर्म इन्फ्लामेशन के लिए, और इन्फ्लामेशन को उर्दू में हम सोजिश बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन जो है ये हमारी बॉडी में किसी भी जगह हो सकती है। जैसे अगर ये मैदे में हो तो उसे हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, टॉन्सिल्स में हो टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। इसी तरीके से अगर ये लिवर में हो तो उसे हेपेटाइटिस बोला जाता है। हेपेटाइटिस जो है ये लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन होने की 3 निशानियां हैं, याद रखिएगा। नंबर 1, लिवर जो है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी। नंबर 2, वहाँ पर पेन होगी। नंबर 3, वो जगह रेड हो जाएगी, और सम टाइम जो है वो फीवर भी हो सकता है। अगर हम हेपेटाइटिस की कंडीशन को देखें तो हेपेटाइटिस जो हैं ये 3 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, माइल्ड, हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो गया है, 8-10 दिन में 12 दिन में कवर हो जाएगा मेडिसिन प्रॉपर लेने से। एक्यूट हेपेटाइटिस में शदीद बीमारी का हमला होता है, जैसा कि हेपेटाइटिस बी में होता है। और बाज़ औक़ात हेपेटाइटिस जो है वो क्रॉनिक यानी लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारी में तब्दील हो जाता है अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए या देखभाल ना की जाए। तो आइए देखते हैं इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, फिर उसकी कॉजेज़ के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि हेपेटाइटिस है या नहीं है, तो सिम्टम्स में सबसे पहले जॉन्डिस रिपोर्ट होगा। जॉन्डिस में हमारी बॉडी का जो पार्ट्स हैं, स्किन है, आँखों की सफ़ेदी है, ये येलो कलर होना शुरू हो जाता है। इसे आमतौर पर यरकान भी बोला जाता है, और पूरा जिस्म जो है वो येलोइश होना शुरू हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है बिलिरुबिन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, और हमारे नेल्स, हमारी स्किन, हमारी आँखों की सफ़ेदी येलोइश हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसे जॉन्डिस का नाम देते हैं। दूसरी जो सिम्टम है वो है एब्डोमिनल पेन, पेट के अंदर दर्द होगा, ख़ास तौर पर ये वाला हिस्सा, क्योंकि लिवर जो है ये इस हिस्से में मौजूद है। तो यहाँ से पेन स्टार्ट होगा और बैक की तरफ भी जाएगा। तो इस हिस्से में ख़ास तौर पर जो है, या पीछे शोल्डर ब्लेड के नीचे की तरफ जो है वो हमें स्कैपुला के नीचे पेन का एहसास होगा, जो कि हेपेटाइटिस की निशानी है। बाज़ औक़ात लिवर एनलार्जमेंट, लिवर का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। उसके अलावा थकावट रहती है, काम करने को दिल नहीं करता, इंसान थका थका रहता है, और सम टाइम जो है ये फीवर हो सकता है। तो ये कुछ अलामतें हैं जिनकी मदद से हम डायग्नोज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि हेपेटाइटिस हो सकता है। लेकिन फ़ाइनल टेस्ट कंफर्मेशन होगी, जिसमें हम लैब में जाएंगे, वहाँ पे ब्लड देंगे, और ब्लड के ज़रिए हेपेटाइटिस ए, बी, सी या कोई भी हेपेटाइटिस की टाइप है उसका प्रॉपर टेस्ट होगा। फिर हम उसको कंफर्म करेंगे कि वाकई ये हेपेटाइटिस है। अगर हम कॉजेज़ की बात करें, ओवरऑल कॉजेज़ की बात करें, तो आम तौर पर वायरल इन्फेक्शन जो है वो सबसे बड़ी वजह है हेपेटाइटिस को कॉज करने का, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस जो हैं वो हमारी एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ़ तरह के हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। इसी तरीके से जो ड्रग्स हैं, जैसे नशा आवर अद्वियात हैं, या कोई भी मेडिसिन, जैसे आप पैनाडोल खाते हैं या कोई पेन किलर खाते हैं या एंटीबायोटिक्स खाते हैं, तो उसका अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उससे भी हेपेटाइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा एज़ यू नो दैट कि हमारी जो जितनी भी फूड है, फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, गंदम है, चावल है, उनके ऊपर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड स्प्रे किए जाते हैं। तो वो जो स्प्रे हैं उनके अंदर ड्रग्स होती हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमारी फूड के ज़रिए किसी ना किसी तरीके से हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं, जो कि हेपेटाइटिस का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहल, शराब पीने से भी लिवर डैमेज हो जाता है और हेपेटाइटिस का बायस बन सकता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आजकल इंसान का अपना इम्यून सिस्टम जो है वो अपने ही बॉडी ऑर्गन के अगेंस्ट जो है वो अटैक कर देता है। अगर वो लिवर के ऊपर अटैक करे तो इंसान को हेपेटाइटिस के चांसेस हो सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशन जो हम यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी फंगल मेडिसिन हैं, या कोई भी पेन किलर
का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, उससे भी हेपेटाइटिस के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं। तो ये मेरे पास एक लीवर है। वैसे तो लीवर जो है इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, 100 से लेकर 200 के करीब इसके फंक्शन हैं। ये डाइजेशन में भी अपना रोल अदा करता है, लिपिड्स को एमल्सिफाई करने के लिए इसके अंदर बाइल प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा ये हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन करता है। इसके अलावा ये हमारे अंदर ग्लाइकोजन स्टोर करता है, बहुत सारे मटेरियल को सिंथेसाइज करता है, कन्वर्जन करता है, वगैरह वगैरह। इसलिए बहुत वाइटल ऑर्गन है। इसका साइज़ तकरीबन फुटबॉल जितना होता है और ये हमारी चेस्ट कैविटी में मौजूद होता है। तो इसके ऊपर अगर वायरस जो है वो अटैक कर दे तो इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजन हो जाती है, जिसे हेपेटाइटिस का नाम दिया जाता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हेपेटाइटिस की जो सेवेरिटी है वो 3 तरह की है। ये माइल्ड भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। माइल्ड हल्का फुल्का होता है, जैसे हेपेटाइटिस ए है। बी जो है वो सीवियर एक्यूट फॉर्म में आता है, जबकि सी जो है वो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का बायस बन जाता है। ये हमारे पास एक वायरस है जो मैंने HB वायरस बनाया है, जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है। ये DNA वायरस होता है, इसमें एक कैप्सिड है और उसके ऊपर उसका एनवेलप जो है वो मौजूद है। तो अगर वायरस की वजह से हेपेटाइटिस है तो वैसे हेपेटाइटिस को वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करते हैं, साथ उनकी कॉजेज़ को और उनकी प्रिवेंशन को कि वो किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास हेपेटाइटिस ए है। हेपेटाइटिस ए जो है इसे आम तौर पर जो कॉज है इसकी वो हेपेटाइटिस ए वायरस है। हेपेटाइटिस ए वायरस को HAV भी कहते हैं। ये नॉन एनवेलप्ड वायरस होता है, यानी इसके ऊपर मेम्ब्रेन से बना हुआ एनवेलप नहीं होता, और ये RNA वायरस है, यानी इसके अंदर जो जीनोम है, इसका जेनेटिक मटेरियल है वो RNA का बना हुआ है। ये ट्रांसमिट कैसे होता है? ये आमतौर पर ऐसा पर्सन जिसको पहले ही हेपेटाइटिस ए हो, उसके जो फीसिस हैं उनके ज़रिए कंटेमिनेशन के ज़रिए जो है ये फैलता है। ये आमतौर पर माइल्ड अटैक करता है और कुछ दिनों के अंदर इससे रिकवरी पॉसिबल है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। तो ये हमारे यहाँ अनहाइजीनिक कंडीशन है, मक्खियों के बहुत ज़्यादा इसकी फैलाव का बायस बनते हैं, या सफाई का ख्याल ना रखने से ये हेपेटाइटिस जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है वो फैल जाता है। और आपको पता है हमारा माहौल थोड़ा सा कंटेमिनेटेड है, आलूदा है, और उसके ज़रिए ये हेपेटाइटिस बहुत तेज़ी के साथ जो है वो फैल सकता है। अगर हम दूसरे हेपेटाइटिस की बात करें, दूसरी टाइप की, तो ये हेपेटाइटिस बी है। इसका जो वायरस है वो हेपेटाइटिस बी वायरस है, इसे HB कहा जाता है। ये DNA वायरस है, इसे आमतौर पर सीरम हेपेटाइटिस बी कहा जाता है। तो ये मेरे पास एक वायरस है जिसे आमतौर पर हम HB वायरस कहते हैं। इसको भी आप देख सकते हैं। ये जो वायरस है ये सबसे ज़्यादा अटैक कर रहा है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर चाइना, फ़िलीपींस, अफ्रीका, एशिया में ये बहुत ज़्यादा इसके केसेस जो हैं वो मौजूद हैं। ये फैलता कैसे है? एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड के ज़रिए। कोई भी बॉडी फ्लूइड है जिसमें सलाइवा है, ब्लड है, ब्रेस्ट मिल्क है, सीमन है, उसके ज़रिए ये जो है ट्रांसमिट हो सकता है। उसमें सीरम आ जाता है, सलाइवा आ जाता है, ब्लड आ जाता है। इसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए भी ये फैल सकता है, मेल से फीमेल को और फीमेल से मेल को। इसके अलावा ये मदर टू चाइल्ड, यानी माँ से बच्चे को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ये ट्रांसमिट हो सकता है। ये भी बहुत सीवियर किस्म का हेपेटाइटिस है और आम तौर पर ये एक्यूट अटैक करता है, यानी शदीद हमला करता है, जिसका अगर हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करें, प्रॉपर इलाज ना करें, तो ये लिवर के कैंसर का बायस बन सकता है, लिवर एनलार्जमेंट का बायस बन सकता है, या और कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। लेकिन इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, अगर इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाए तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर हम तीसरी टाइप की तरफ जाएँ तो वो है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है वो है HCV, जो कि इसकी वायरस की बीमारी की वजह बनता है। इसे हेपेटाइटिस सी वायरस कहते हैं। ये एनवेलप्ड वायरस होता है और RNA पर मुश्तमिल होता है। हेपेटाइटिस सी को हम इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस का नाम भी बोलते हैं। हेपेटाइटिस सी जो है ये ट्रांसमिट कैसे होता है? ये आमतौर पर माँ से बच्चे को ड्यूरिंग बर्थ के दौरान ये ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हैं, इसके अलावा कंटेमिनेटेड सिरिंजेस हैं या यूटेंसिल्स हैं, जैसे दांतों के डेंटिस्ट के पास जाएं, अगर वो साफ़ औजार इस्तेमाल नहीं कर रहा, अगर आप किसी बार्बर शॉप पे जा रहे हैं तो वहाँ पर अगर
जो मटेरियल है, ब्लेड हैं, उस्तरे हैं या चीज़ें हैं, वो सही कैंचीज़ हैं, सीजर्स हैं, वो अगर स्टेरलाइज नहीं हैं तो उनसे भी ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। ये जो वायरस है हेपेटाइटिस सी, आमतौर पर ये बी से कम ख़तरनाक है। आमतौर पर सबसे ज़्यादा जो सीवियर हेपेटाइटिस है वो ए और बी हैं। सी इतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन आमतौर पर ये लिवर की सिरोसिस को कर देता है। लिवर सिरोसिस का मतलब होता है कि हमारा जो लिवर है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, वो पत्थर की तरह हो जाता है, जिसकी वजह से पेट में पानी पड़ जाता है और ये फिर क्रोनिक कंडीशन इख्तियार कर लेता है। और क्रोनिक कंडीशन में लिवर जो है वो डैमेज हो जाता है और इंसान की डेथ हो जाती है। लेकिन इसको अगर प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाए तो इसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरीके से चौथी टाइप की तरफ आते हैं तो वो है हेपेटाइटिस डी। से इसकी जो वजह है वो हेपेटाइटिस डी वायरस है। इसे आमतौर पर डेल्टा वायरस भी बोलते हैं। ये आमतौर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड, ये आमतौर पर ये जो वायरस है ये हेपेटाइटिस बी के साथ मिलकर रहता है। जिन इंसानों को हेपेटाइटिस बी होता है उनके अंदर ही हेपेटाइटिस डी होने के चांसेस भी मौजूद होते हैं और उस इंसान के ब्लड के साथ इन्फेक्ट होने से ये वायरस किसी दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम एक और हेपेटाइटिस की बात करें, हेपेटाइटिस ई है, वो भी उसकी डिटेल अभी ज़्यादा नहीं है। तो हेपेटाइटिस ई जो है वो पिग्स के ज़रिए भी फैल सकता है और इसके अलावा भी उसके जो ही ट्रांसमिशन हैं जो बाकी हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा एफ़ और जी हेपेटाइटिस जो हैं वो भी डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन अभी उनके वायरसेस जो हैं वो अननोन है, उनके ऊपर वर्किंग जो है वो हो रही है। तो इस तरीके से जो हेपेटाइटिस है ये आजकल की दुनिया का बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं। गंदा पानी, गंदी ग़िज़ा, आलूदा पानी, रहन सहन आलूदा होना, उसकी वजह से ये वायरस बहुत तेज़ी के साथ जो है वो फैलता है। एहतियात करें, अपनी स्क्रीनिंग कराएं, ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले चेक कर लेना चाहिए क्या या कहीं हेपेटाइटिस का वायरस तो उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। इसका क्योंकि इलाज प्रॉपर इतना अच्छा नहीं है, इसलिए जितना आप इस बीमारी से बच सकते हैं उतना ही अच्छा है। तो डॉक्टर भी हमें एडवाइस करते हैं कि प्रिवेंट करें इस बीमारी से, ताकि आप उसको कॉन्ट्रैक्ट ना करें और आप आगे कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। तो इस तरीके से आज हमने हेपेटाइटिस को थोड़ा सा ओवरव्यू किया है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने हाज़िर हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।